बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मबैन मुआमलात बेहतर होने की बजाय मजीद खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल रिटायर फैज़ हमीद जो इस वक्त फौजी कस्टडी के अंदर है, उनके हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम पेश हुई हैं। उन्होंने जज के साथ क्या मुकालमा किया है और जज किस तरह बेबसी की तस्वीर नजर आए हैं, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त सानिया डी चौक के हवाले से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तहरीक इंसाफ के हामी, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके हवाले से शदीद क्रैकडाउन जारी है। कहाँ कहाँ छापे पड़े हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार करने की इतलाआत हैं, मुकदमात की क्या तफसील है, ये भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया है, अल्टीमेटम दिया है। ये तहरीक कामयाब होगी या नाकाम होगी, इस हवाले से एक बहस जारी है, उस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी तहरीक है, ज़ाहिर है जब आप एहतजाज का हक ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जो ऑप्शंस बचते हैं, जो इस वक्त फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बाइकाट है, वो तो इनफरादी तौर पर जो लोग हैं वो अपने तौर पर लगे हुए हैं और उस पर सोशल मीडिया के अंदर बहस भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने जिस तहरीक का जिक्र किया है उसका एक बुनियादी जो मकसद होता है वो सरकारी जो बिल्स हैं उनकी अदम अदायगी होता है। सरकार के ख़िलाफ़ ये दुनिया के मुख्तलिफ जमहूरी ममालिक के अंदर ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कभी इस तरह की मूवमेंट कामयाब नहीं हुई, लेकिन कुछ मामलात के अंदर इसके कामयाबी के आसार भी हैं। अगरचे राना सनाउल्लाह और हुकूमत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि इससे तहरीक इंसाफ जो है उसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपको इल्म है कि आपने गैस का बिल देना है, बिजली का देना है या आपने पेट्रोलियम प्राइसेस ख़रीदनी है, तो उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत के पास ऐसे हथियार मौजूद होते हैं कि वो या तो कनेक्शन काटते हैं या गिरफ्तारियां करते हैं, या फिर जो है वो साथ ही इस तरह के इकदामात करते हैं। तो ये पंजाब की हद तक सिंध और बलूचिस्तान के अंदर तो कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस हवाले से शायद कामयाबी ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान ऑफिशियली फौजी प्रोडक्ट्स का इस तरह का बाइकाट, जिसका अभी तक मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं है, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर होता हुआ दिखाई देता है, या फॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं उस पे भी इसके असरात जो है वो ज़रूर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज अंसार अब्बासी ने ये स्टोरी भी लाए हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी जो मीडिया वेबसाइट्स हैं वहाँ पर इस मामले को डिस्कस किया गया है और देखा गया है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी सिविल नाफरमानी तहरीक कामयाब जो है वो नहीं हुई। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि इमरान खान की जन्म से सिविल नाफरमानी की ताज़ा तरीन काल पार्टी के लिए हैरान कुन है और ज्यादातर के ख्याल में ये काबिल अमल नहीं है। ज्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनके ख्याल में ये काल ना तो काबिल अमल है और ना ही बर वक्त है। पीटीआई के जराये ने द न्यूज़ को बताया कि वो इमरान खान के सामने इस मामले को उठाएंगे और उसे वापस करवाएंगे। आला तरीन पार्टी क़यादत में शामिल रहनुमा, जिनमें पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, आली अमीन गंडापुर और असद कैसर के मुताबिक उन्हें सिविल नाफरमानी की काल के हवाले से एक्स पर इमरान खान की पोस्ट से पता चला है। ये तो काबिल अमल नहीं है, ये तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद करेंगे। हत्ता कि पीटीआई के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, ये नाअहली वगैरह तो चलें, वो एक डराने का हथियार होता है। और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसके अंदर कुछ तो वो होते हैं जो आप भेजते हैं अपने अहल खाना को ज़रूरियात के लिए, वो पैसा तो नहीं रुकेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रुक जाता है। और इसके साथ ही फिर होता यह है कि बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो पैसा आता है उसके अंदर फिर हवाला हुंडी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो सरकारी टैक्स होता है उस पर उसका फ़र्क पड़ता है। तो फॉरेन रेमिटेंसेस की हद तक
یہ موومنٹ بظاہر کامیاب دکھائی دیتی ہے، لیکن جو حکومتی بلز وغیرہ یا ادائیگیاں ہوتی ہیں اس کی حد تک یہ کامیاب دکھائی نہیں دیتی۔ اور پھر عمران خان کی چونکہ اس معاملے کے اندر مشاورت نہیں ہوئی، اور اکثر جو خبریں ہیں وہ تحریک انصاف کے جو اندرونی ذرائع ہیں وہاں سے لیک ہو کے انصار عباسی ٹائپ جو لوگ ہیں ان تک پہنچتی ہیں، اور بعد ازاں کئی خبروں کی تصدیق ہوتی ہے، کئی خبریں ویسے ان کی جو رائے ہے اس پر مبنی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جب یہ ڈی چوک کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ متضاد قسم کی جو اطلاعات ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں، کسی نے 200 کا فگر دیا ہے، کسی نے زیادہ کا فگر دیا ہے، اور کچھ عام جو گرفتاریاں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں اس معاملے کے اندر۔ ہمارے دوست صحافی ہیں قمر میکن، انتہائی پولائٹ لہجے کے مالک ہیں، بڑے زبردست طریقے سے، کچھ زیادہ اس طرح جو ہے وہ لگی لپٹی وہ باتیں بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر انہوں نے بتایا ہے چھاپا مارا گیا ہے۔ حسنین رفیق ہیں، وہ آپ کو علم ہے نیا پاکستان چلاتے ہیں، ان کے گھر پر بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو ریڈ ہے وہ ہوا ہے، اس کی اطلاعات ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب یہ مقدمات قائم کیے جائیں گے، اور بہت بڑا 9 مئی کے بعد یہ سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ اس وقت تو صرف جو پولیٹیکل ورکر تھے تحریک انصاف کے ان کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ ریاستی ادارے اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے تمام تر حربے آزما لیے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، اور الٹا تحریک انصاف کی جو پذیرائی ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمیں جو سوشل میڈیا ہے یہ اصل جو ہے وہ تحریک انصاف کو کھڑا کیے ہوئے ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، ایک تو وہ ہو گئے جنہوں نے کوئی ایسا غلط فگر کوڈ کیا ہے یا ایسی فیک نیوز پھیلائی ہے یا اشتعال کے زمرے کے اندر آتا ہے، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں ہماری طرح کے جنہوں نے کبھی اشتعال نہیں پھیلایا، لیکن وہ جو خبر ہوتی ہے وہ خبر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یا تجزیہ دیتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چونکہ تحریک انصاف کی حمایت کے اندر کوئی بھی بات کر رہا ہے تو بظاہر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ریاستی اداروں یا حکومت کا جو ہدف ہے وہ تحریک انصاف کے جو حامی ہیں وہی دراصل جو ہے وہ ہدف دکھائی دے رہے ہیں۔ تو گرفتاریاں اور چھاپے شروع ہیں، ریاستی ادارے بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کے قریب جو لوگ ہیں، کچھ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں، کچھ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر، تو ان کے خلاف مقدمات بنا کے تو باضابطہ طور پر جو ہے وہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، یا کچھ جو ہے وہ ابھی وہ بوبک ہیں، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تحریک انصاف کے، ان کے گھر پر بھی ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنے کی اطلاعات ہیں، احمد وڑیچ ہیں ان پر بھی مشکلات ہیں، سلمان دورانی حالانکہ وہ آزاد ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گھر پر بھی چھاپے کی انہوں نے اطلاع دی ہے۔ تو اس وقت جن لوگوں نے بھی کوئی ڈسکشن کی ہے ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ جیسے احمد بوبک کی فیملی جو ہے ان کے حوالے سے اطلاع آئی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت چھاپوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو بڑی گرفتاریاں ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لطیف کھوسہ ہیں، سردار لطیف کھوسہ، ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کے جو بڑی شخصیات ہیں، چونکہ انہوں نے اس طرح کے فگر شعیب شہین، چونکہ مارخور نے یہ خبر دی ہے کہ ٹی وی چینلز کو ان کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کی گفتگو کی، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مارخور جو خبر دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو وجوہات ہیں وہ بعد ازاں سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج علیمہ خان اور جج جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے، ان کے مابین ایک مکالمہ ہوا ہے، اور مکالمہ بڑا سادہ سا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ کیس کو، جو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کو کسی منطقی نتیجے پر پہنچائیں، اور ورنہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں آپ ان کو کنفرم کیوں نہیں کر رہے۔ اب آج انہوں نے کہا کہ 1.5 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں، ادھر ججز تبدیل ہوتے رہے ہیں، ہم عدالتوں میں آ رہے ہیں مگر ضمانتیں کنفرم نہیں ہوئی، پہلے تو تفتیشی افسران پیش نہیں ہو رہے تھے، آپ ہمیں بتا دیں کیا وجہ ہے، کیوں ضمانتیں کنفرم نہیں ہو رہی۔ علیمہ خان نے کہا ہے میں جب ٹرانسفر ہو کر آیا تھا
तो पीटीआई के 300 से जायद जमानतें थी, ये जज एटीसी ने बताया। अब वो जमानतों की तादाद 170 रह गई है। बहुत से लोग बेगुनाह होकर घरों को जा चुके हैं। ये जज ने आज अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे तो पुलिस वालों को सजा दूं। अलीमा खान, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। अदालत आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं होगी। अदालत 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, अब मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। अलीमा खान, हम इन मुकदमात में कैसे नामजद हुई? अलीमा खान, ये कैसे नामजद हुई? अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया और वो कहते हैं कारकुनों को उकसाया। ये जो तफ्तीशी हैं उसने जवाब दिया। अब बाहर आकर भी उन्होंने गुफ्तगू की है इसी तरह कि आज 3-4 मुकदमात में पेशी थी जना, उसका ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। पहली बार तफ्तीशी ने कहा कि शामिल तफ्तीश हो गए हैं, हम जमानत नहीं तो 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर के पास शवाहिद मौजूद नहीं है। ट्रायल में शर्मिंदगी होगी कि लोगों के 1.5 साल ज़ाया किए। इंसाफ के निज़ाम का तमाशा देख रहे हैं। एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए, हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया और बानी ने कौम को जोड़ कर रखा हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो ये एक तो जो मामला है वो अपनी जगह है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है वो फैसल वावडा, आपको इल्म है, एक 13वें खिलाड़ी हैं और उनकी जो खबरें हैं वो होती हैं, अंदर की खबरें होती हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से टच रहते हैं। तो अब जो बात हम सुन रहे थे कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद, उनकी सज़ा या जज़ा के हवाले से कोई समझ नहीं आ रही। कभी होता है कि जल्दी आ जाएगा, कभी होता है लेट होगा। तो अब ये जो सारा मामला है, इसके अंदर जो फैसल वाडा हैं, उन्होंने दावा किया है कि अगले 7 से 8 दिनों के अंदर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा मुल्क के सबसे ताकतवर जनरल यानी फैज हमीद के केस का फैसला हो जाएगा, जिसके बाद तो इमरान खान को वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। ये फैसल वाडा ने इमरान खान को एक किस्म की धमकी भी दी है और अब इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है इमरान खान के साथ, चूंकि वो उस वक्त DGISI थे और इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किए हैं। अब इन गैर कानूनी जो काम है उनको फैज़ हमीद के साथ इमरान खान को जोड़ा जा रहा है। तो लाजमी बात है या तो जनरल रिटायर फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ उनकी गवाही आएगी, या फिर उनको जिस केस के अंदर या किसी मामले में टॉप सिटी का मामला है या कोई और है उसमें जो सजा जैसे बताया जा रहा है अगर होती है तो उसको भी इमरान खान के साथ जो है वो मुख्तलिफ मामलात को नत्थी करके तो एक नया जो ट्रायल है और ये शायद फौजी अदालतों की तरफ जो मामला है वो इमरान खान का ले जाने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। चूंकि ये भी वावडा साहब ने बताया है कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बजाय इमरान खान का मामला फौजी अदालत में जाता है तो मुझे हैरत नहीं होगी। तो ये चूंकि खबरें वो इन टच होते हैं, लेकिन ये बहरहाल इस पर हैरानगी का भी लोग इजहार करते हैं कि ये कैसी सजा है, ये कैसा कैसा ट्रायल है, ये कैसी जो है वो तफ्तीश हुई है जिसका फैसल वावडा टाइप जो लोग हैं उनको सारा इल्म होता है और बाकी लोगों को इल्म नहीं होता, ना सहाफ़ियों को, ना सिविल सोसाइटी को। तो ये इस पर भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। तो अब ऐसे लगता है कि हुकूमत और रियासती इदारे ये समझते हैं कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ की हमायत की है या कोई इस तरह की डिस्कशन की है तो उनको भी इसके अंदर हज़ारों लोग जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। 9 मई के बाद ये पहला सख्त तरीन उस तरह का जो क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, छापे और ये जो मुकदमाबाजी है ये सिलसिला एक मरतबा शुरू हुआ है। लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन टाइप जो लोग हैं उनकी भी किसी भी लम्हे जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।